प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भक्त समाज, संत महात्मा, आज इस श्रावण मास के इस पावन दिन में हम सब लोग श्री भोले जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो आधा भारत डूबा हुआ है इस समय। अगर आप समाचार देखते होंगे तो लगता है कि सारा देश ही डूब रहा है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों का प्रेम और ये निष्ठा संकल्प अपने जीवन के लिए उनको खींच करके फिर भी हंसलोक ले आता है। कई लोग बड़े बड़े गांव से दूर दूर से आए हैं। नेपाल से बहुत से लोग इस बार पहली बार आए हैं। तो हम लोग अपने जीवन को कैसे धन्य बनाएं, किस लिए हमें ये जीवन मिला है, किस लिए हमें ये मानुष चोला मिला, ये हमें सत्संग से बहुत सी इस बारे में शिक्षा मिलती है। अपने जीवन को हमने कैसे चलाना है उसकी शिक्षा मिलती है। और किस लिए हमारा जन्म हुआ है मानुष चोले में, ये क्यों उपयोगी है, जिसके लिए संतों ने कहा कि सबसे बड़ी काया मानुष चोला उपयोगी है, ये क्यों उपयोगी है। बार बार जब हम सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, तो ध्यान आता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने ये चोला किसी अच्छे कार्य के लिए दिया है। तो ये जो हमें तरह तरह के साधन मिलते हैं हमें जागृति देने के लिए, चाहे भजनों के द्वारा, चाहे संत महात्माओं के प्रवचनों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को बदल देते हैं। क्योंकि हमारे इतिहास में, हमारे धर्मों में लिखा है, कोई भी महान शक्ति आई, चाहे भगवान राम के रूप में आई, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आई, चाहे भगवान शंकर के रूप में आई, तो वो भी भगवान शंकर ने कहा कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कितनी सुंदर बात दो लाइनों में बता दी। महामंत्र, हम पूरा सावन भगवान को याद करते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की हम चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में तो कहा कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। स्वयं भी जिसने जिस नाम का सुमरण किया हो, महामंत्र का, मंत्रों से भी महान मंत्र का सुमरण किया हो, और काशी में विराजमान होकर के सबके हित की बात करता हो, सबके हित की, वो कौन हो सकता है। आजकल मैं देखती हूँ एक परिवार अपने परिवार तक सीमित रहता है, दूसरा परिवार बहुत अच्छा होगा तो अपने भाई बहन तक, अपने बड़े परिवार तक सीमित रहता है। पर एक महान पुरुष ही है, महान शक्ति है जो सारे संसार को परिवार समझता है। सारा संसार ही जिसका परिवार है, वो अलौकिक शक्ति हमें भजन सुमरण से मिलती है। और चाहे राम भगवान हो, उन्होंने भी राम एक तापस तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने भी यही कहा कि राम के जीवन में तो एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, पर राम के नाम ने तो करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। यही मनुष्य जीवन में सुमति भी है, कुमति भी है। तो जब हम महान पुरुष के जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े हम लोग सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हम सब कुछ तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद में भी हमने अपने आत्मा की जागृति नहीं करी, तो चाहे 1000 बार भी हम गंगा जी में स्नान करेंगे, वो सिर्फ मात्र हमारी काया के लिए होगा। हमने आंतरिक हृदय में स्नान नहीं किया है। वो अध्यात्म का ज्ञान तो कण कण में जीवन को बदल देता है। कल भी यहाँ सेवा दल की मीटिंग थी,
हम लोगों का तो कल से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग दूर दूर से आए सेवा करने के लिए। आज कई 100 लोग भंडारे में सेवा कर रहे हैं, सब जगह सेवा कर रहे हैं। शायद कुछ यहाँ मौजूद भी नहीं है, वो पीछे सेवा कर रहे हैं कि 9 बजे जब सत्संग समाप्त होगा तो सबको भंडारा मिलेगा। कोई जूतों की सेवा कर रहा है, कोई बाथरूम की सेवा कर रहा है। शायद वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सेवा का फल उनके साथ है। जो भी वो सेवा कर रहा है, कोई गार्ड खड़ा है, कोई दिशा निर्देश दे रहा है, सबकी सेवा का कर्म फल उनके साथ है। इसीलिए भगवान ने हमें ये मानुष चोला दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। कितनी सुंदर बात कही हमारे महान पुरुषों ने। 4 प्रकार की कृपा हम लोगों पे हुई। पहली कृपा क्या थी? सुंदर मनुष्य योनि दी। दूसरी कृपा क्या है? हमारे लिए सद्ग्रंथ, महान पुरुषों के वचन और हमारे लिए सारी सृष्टि में एक धर्म का पताका फैलाने वाला अध्यात्म का ज्ञान। दया, धर्म, सब कुछ हमारे लिए मौजूद है। लेकिन चौथी कृपा जो है वो हमारी अपनी स्वयं पे है। अगर हमने सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उस अध्यात्म की शक्ति को नहीं जाना, जिसके लिए भगवान कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। वो देखने वाला सबको है, हम चाहे उसे देखना ना चाहें पर वो हमें देख रहा है। संतों ने कहा है कि चींटी जितनी, चींटी कितनी होती है, हजारों चींटियां हमें दिख नहीं सकती है, पर चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी होती है? छोटी सी, उसके पग में भी अगर घुंघरू बज रहे होंगे तो भी साहिब सुनता है। और वो साहिब कौन है? वही एक आत्मा, एक परंपार, एक निरंकार रूप जो हम सब के हृदय में बसता है, जो हम सब के मन में बसता है, जो हमें खराब और अच्छे का ज्ञान कराता है, अंधेर और प्रकाश का ज्ञान कराता है। जब शाम होने लगती है तब जरूरत होती है कि अब प्रकाश को जलाओ। जब सूर्य भगवान रहते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब सूर्य भगवान चले जाते हैं तब हमें बत्ती जलाने की आवश्यकता है। इसीलिए संतों ने कहा घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। ये संतों की वाणी ही हमें एक सहारा देती है, चलने का सहारा। देखिए जीवन ऐसी यात्रा है जिसमें दुख भी है, सुख भी है, धन भी है, भूख भी है, प्यास भी है, अथाह भोजन है, अथाह सुख साधन है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर अंतरात्मा में कहीं ना कहीं वो दुख है कि हम आए क्यों हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे साथ के चले गए, कोई जाने को तैयार है, कोई डंडी पकड़ के चल रहा, वही स्वावलंबी था, आज वो किसी पर निर्भर है, सहारा लेकर चल रहा है। ये चारों अवस्थाएं देखकर को तो सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ। सबसे पहले सिद्धार्थ का जन्म राजा के घर में हुआ। जब नामकरण हो रहा था तो राजा को पुरोहितों ने कहा कि हे राजन, तेरे घर में तो एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ है, ये तो बहुत बड़े बैरागी बनेगा। पिता का एक ही पुत्र था। पिता ने सोचा किस तरह मैं इस बच्चे के वैराग्य को रोक सकूं, और उसी वैराग्य को रोकने के लिए सुंदर महल बनाए, उनको अंदर रखा। सुंदर, उनको कहीं दुख उनके नज़दीक न जाए, कोई वृद्ध काया उनके पास न जाए। सब कुछ होते होते एक दिन सिद्धार्थ युवा बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज अपना नगर घूमना चाहता हूँ। जब नगर घूमने गए तो सबसे पहले देखते हैं काया, इतनी वृद्ध काया, हड्डी दिख रही, मांस हड्डी में चिपका हुआ है। तो अपने साथियों को पूछते हैं ये क्या है? कहा महाराज ये चौथी अवस्था है, हम सब ने इस अवस्था में जाना है। कहा मैंने भी?
कहा सब ने, जिसका जन्म हुआ उसने इस स्थिति तक पहुंचना है। थोड़ी देर में जाते हैं तो एक मृत काया को शमशान ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहा ये क्या, 4 आदमी क्यों उठा के ले जा रहे हैं? कहा महाराज अब इसका अंतिम समय है, ये संसार से विदा हो गया। और विदा का मतलब अब ये शरीर भी इसका साथ नहीं देगा, इसको भी 4 कहार शमशान तक ले जाएंगे। पिता भी मुखाग्नि तक रहेगा, पत्नी भी द्वार तक रुकेगी और फिर ये अकेला ही अपनी यात्रा को करेगा। तो उनके दिल में वैराग्य हो जाता है कि फिर हम आए क्यों हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। हम सब सोचते हैं हमने इस दुनिया के, इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए सब सुख पैदा कर दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या सुख है जो हमें जंजीर में बंद के ना जाना पड़े। एक सिंहासन चल पड़ा एक जाया जंजीर। तो वो सिंहासन कौन सा, जब ये कफन भी नहीं चाहता साथ में, तो वो कौन सा सिंहासन है जिस सिंहासन में हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। वही समझने के लिए सिद्धार्थ के अंदर वैराग्य हो गया। पत्नी पुत्र को छोड़ करके और चले गए कि ये सत्य क्या है। हर एक कहता है सत्य को जानो, सत्य को जानो। इस लिबास में नहीं लिखा है कहीं सत्य या झूठ, पर कर्म तो है। चोरी करेंगे तो कारावास मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी कहेगा, संत महात्मा भी कहते हैं ये सेवक उत्तम है। लेकिन बुद्ध भगवान जब सिद्धार्थ के रूप में थे, उन्होंने सारी सृष्टि में खोजा, कौन मुझे उस तत्व ज्ञान से याद कराएगा, कौन मुझे उस प्रभु के उस रास्ते को बताएगा। और जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अगर हमें आज हम चौराहे में खड़े हो जाते और हम अपना घर ढूंढते हैं, हम अपना रिश्तेदार मित्र का स्थान ढूंढते हैं, तो हमारे पास पता होता है। आज सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि मित्र का घर कहाँ है, कितना उत्तर जाओ, कितना दक्षिण जाओ, सारे मोबाइल फ़ोन में डायरेक्शन आ जाती है, सारे गूगल मैप बन गए, सब कुछ का साधन बन गया है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको ढूंढने का साधन नहीं बना है, रास्ता नहीं बना है। पर एक चीज़ का रास्ता नहीं है जो सबने जाना ही है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहा संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। और हमारे हृदय में वो चीज़ वास करती है, हमारे हृदय से दूर नहीं है। भगवान ने इस तन को बनाने से पहले उस मन मंदिर की प्रकाष्ठा की, उस मन मंदिर में हमें एक शक्ति दी। और वो शक्ति इसीलिए दी कि हे मानव, 4 प्रकार की कृपा में चौथी कृपा मनुष्य की स्वयं है। पहली मानुष चोला, वो भी कृपा थी प्रभु की। सदग्रंथ दिए, संत महात्मा दिए, वो भी कृपा प्रभु की। सारा कुछ समाज में हमें जीवित रख दिया, सारे वैभव दे दिया, वो भी कृपा मन। पर चौथी कृपा किसकी? हमारी स्वयं की। अगर हमने उस कृपा को अपना पात्र नहीं समझा तो हमारा जीवन धन्य नहीं है। इसीलिए हम लोग संतों की शरण में जाते हैं। कल यहाँ पे बहुत से भक्त लोग दूर दूर से आए हुए थे, कोई नेपाल से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ। इतना मैंने जैसे सुनाया, बाढ़ के क्षेत्र में भी उनसे जब सुना कैसे कैसे परेशानी में परिवार का एक सदस्य हाजिरी देने के लिए आया कि मालिक का जन्मदिन है, हम हाजिरी देने के लिए जाएंगे। हम अपने परिवार की सोचते हैं, फिर हम अपने समाज की सोचते हैं, किसी तरह इनका कल्याण हो। कई भक्त लोग कहते हैं मैं पहले बहुत अशांत था, मैंने अपने जीवन में सत्संग को सुना, अपने जीवन की प्रणाली को थोड़ा बदला तो मैं शांत हो गया। वही व्यक्ति है, वही उसका मन है, वही हृदय है, सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा अपनी जीवन शैली को बदल करके उसने अपने अंदर उस प्रभु की कृपा को
अपना करके हमारे जीवन को बदल देता है। इसीलिए राजा जनक भी कहते हैं, राजा जनक के जीवन में बहुत दुख था, सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन मन में उनके विचार आता है जब वो जंगल में जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं अपने लिए, वो भी उनको प्राप्त नहीं होती, जानवर उसको कुचल देता है, तो बड़े उदास हो जाते हैं, स्वप्न में देखते हैं और वही स्वप्न उनके जीवन को बदल देता है। वही अष्टावक्र से अध्यात्म ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। जब स्वप्न देखते हैं, रोते हैं, भूख से बिलपते हैं, तो सुबह उनके तकिए में आंसू हैं, मंत्री पंखा हिला रहे, सब सुख है, लेकिन आंसू तो असली हैं। जब राजा जनक इसी प्रश्न के लिए कि सत्य क्या है, वो सत्य था कि ये सत्य है, क्या मैं राजा हूँ, क्या ये सत्य है, या मैं वो एक खिचड़ी के लिए तरस रहा था, बैल मेरी खिचड़ी कुचल के चला गया था, मैं भूखा प्यासा था, मेरे मंत्री साथी मुझसे बिछड़ गए थे, क्या वो सत्य है? सत्य क्या है? उस सत्य की खोज करने के लिए राजा ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, अष्टावक्र थे जो अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उनके अंदर अध्यात्म का ज्ञान था। जब अष्टावक्र अपनी सभा में उठे उनका प्रश्न का उत्तर देने के लिए, शर्त यही थी राजन की कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा, मैं उन्हें अपने जीवन में उन्हीं के मतलब शरणों में शरणागत हूँ। जब अष्टावक्र कुरने लगे, सारे बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ विचार विमर्श के लिए आईं। जब अष्टावक्र स्वयं खड़े हुए तो सारा समाज हंसने लग गया कि जो इतना शरीर से टेढ़ा मेढ़ा है, ये क्या प्रश्न का उत्तर देगा। राजन की शर्त थी कि जितना समय घोड़े में बैठने में साइन में लगता है, उतना ही समय में मुझे उत्तर चाहिए। अष्टावक्र ने उनको तसल्ली दी कि हे राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, जो तुम राजा हो ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, राजपाट सब यहीं का यहीं रह जाएगा, और वो स्वप्न था जिसमें तुम भिखारी बन गए और आंसू सही थे, पर तुम्हारा स्वप्न भी असत्य है। ना वो सत्य है ना ये सत्य है राजन, सत्य तो कुछ और ही है। तो जनक राजा की थोड़ी हृदय में प्रेम जागृत हुआ कि सचमुच में पहले हमारे पिता चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे रिश्तेदार चले गए, कहाँ जाते हैं सब, कहाँ जाते हैं? कोई बड़ा कुआं है क्या? कुछ पता नहीं चलता। चाहे मिट्टी में दबाए, चाहे अग्नि से जलाए, जाना सबने है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए। जनक को वही शब्द राजन के उसके हृदय में विच्छेद कर देते हैं। अष्टावक्र ने उनको अध्यात्म के ज्ञान की शिक्षा दी कि हे राजन, यही ज्ञान रूपी अंजन है, ज्ञान रूपी अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हम चलते चलते, हमारे बाइप जी महात्मा जी प्रचार में रहते हैं, क्षेत्र चुन लेते हैं, मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, मैं उत्तराखंड जाऊंगा, कोई गुजरात जाता है, कोई बंगाल जाता है, जहाँ जहाँ भक्त लोग बुलाते हो जाते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, कोई कभी का, कोई कभी का, कोई पुराना, कोई नया, मिलते ही रहते हैं। ये एक पग है, एक हमारा रास्ता है, और सबका एक ही प्रश्न होता है, मैं सत्य को कैसे जानूं, मैं उस अध्यात्म के नाम को कैसे जानूं, वो राम के नाम को मैं कैसे जानूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा, राम एक तापस, राम ने एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, पर राम के नाम ने तो करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। करोड़ों कुमतियों को कैसे सुधारा? अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले गया, हमें उसी सोच में, उसी बुद्धि में हमें बुरे और भले का अनुभव करा दिया
क्या हमारे इस जीवन के लिए उत्तम है, क्या हमारे इस जीवन के लिए उत्तम नहीं है। और ये हम तभी जान सकते हैं, हम एक अध्यापक के पास जाते हैं तो वहीं तक की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। 12वीं का स्कूल होगा, 12वीं तक शिक्षा देगा। कॉलेज जाएंगे, कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त करेंगे। बड़ी डिग्री लेंगे, उसके हिसाब से बड़ी डिग्री के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म के लिए तो हमें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में अध्यात्म की शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। अगर हम मृत्यु को भी जीत लें, मृत्यु को भी प्राप्त कर लें, फिर भी इसी संसार में हम भटकते रहेंगे। नारद भगवान के दर्शन रोज करते थे। भगवान विष्णु का खुला निमंत्रण था। एक दिन नारद थोड़ा मुड़ करके आते हैं, क्योंकि नारद के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम तो था, लेकिन प्रभु के प्रति ज्ञान नहीं था। नारद की माँ एक दासी थी, संतों की सेवा में रहती थी, भोजन बनाती थी, उनके जूठे बर्तन साफ करती थी और संतों का आशीर्वाद मांगती थी। और जो जूठन बच जाता था संतों का प्रसाद, वो नारद प्रसाद रूप में ग्रहण करता था। तो नारद को पता तो था कि संत का जीवन में बहुत बड़ा हमारे जीवन में उपयोग है, महत्व है, पर नारद उससे इतना नहीं समझता था कि भगवान मुझे उपदेश देगा कि या कोई सच्चा संत मुझे इस रास्ते में लगाएगा। रोज भगवान के यहाँ जाता था। एक दिन नारद मुड़ा, उसे कुछ बात याद आई, वो वापस गया तो जहाँ नारद बैठे थे वहाँ ऋषि मुनि उस आसन को साफ कर रहे, निर्मल कर रहे, गंगा जल छिड़क कर रहे, सफाई कर रहे। तो नारद ने उनको कहा कि महात्मन, मैं तो भगवान को रोज साक्षात्कार देखता हूँ, भगवान के इतना निकट बैठता हूँ, तब भी मेरे में क्या ऐसी अशुद्धि है कि मेरे उठते ही आपने मेरे स्थान को साफ करना शुरू कर दिया। तो सारे ऋषि मुनि कहते हैं, नारद क्योंकि तुम अज्ञानी हो, वो ज्ञान अंजन तुम्हारे पास नहीं है, तुम अज्ञानी हो। अब नारद को भ्रमणा हो गई, सारों के पास जाता, ऋषियों के पास जाता, सबके पास जाता है, कोई उसे कोई ज्ञान देता है, कोई उसे कोई ज्ञान देता है। खैर अंत में उन्हें बहुत से उन्होंने गुरु बनाए, लेकिन जब सच्चे ज्ञानी गुरु मिले तब उन्होंने समझाया कि हे नारद, भगवान के मानुष चोले को तुमने समझा, पर भगवान का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए सारा संसार टिका हुआ है, वो ज्ञान तूने उस आकार से समझा नहीं। अब तू ज्ञान को जान गया है, अब तू भगवान की भक्ति कर सकता है। तो अगर हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, अगर हम अपने इतिहास को समझते हैं, अपने धर्म को समझते हैं। आजकल तो बहुत समस्या है, आजकल तो क्योंकि जीवन को गुप्त नाम ही हमारे चला सकता है। जब हमारा हृदय अंदर है, मन अंदर है, सब कुछ अंदर है। मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। सब कुछ हमारे संतों ने बिल्कुल खुलेआम बरसा रखा है कि मन तो मंदिर के समान है, काया को काशी जान, दिल को द्वार समझ, लेकिन 10वां द्वार तेरा हृदय में ही है, उसी में तू उस प्रभु को जान सकता है। लेकिन जानता कौन है? हम अपना यहाँ दर्द होता है यहाँ मल्लम लगाएंगे, इधर दर्द होगा इधर लगाएंगे, सिर दर्द होगा गोली खा लेंगे। भिन्न भिन्न तरह के शरीर के लिए हम कार्य करते हैं, लेकिन जब हृदय में दर्द होता है, हृदय की प्यास लगती है, तब जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। प्यास तो बहुत लगी है, पर गंगा जी के पास बैठे हैं कि शायद गंगा का पानी मेरे मुख में आएगा, लेकिन होता नहीं। हमें झुकना पड़ता है, अपनी अंगुली में पानी लेना पड़ता है, जल लेना पड़ता है, फिर हम उसको पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, हे प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं, कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं।
प्यार किया था विदुरानी ने। विदुरानी और भिल्ली का उस अतुलनीय प्रेम में सबसे पहले नाम आता है। विदुरानी का इतना प्रेम था कि जूठे क्या नाम साग खिला दिया। भिल्ली का इतना प्रेम था कि भगवान को जूठे बेर, इतनी जूठे बेर में उसको एहसास ही नहीं था कि मेरे आगे मेरा प्रभु बैठा है। तो हम जब भक्तों का इतिहास पढ़ते हैं, एक अपने जीवन को हम बदलने के लिए हम सोचते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं, कहाँ हमें शांति मिलेगी, कहाँ हमें इस दुख से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दुख से मुक्ति, सांसारिक दुखों से मुक्ति तो ये तो दिनचर्या है। आप जिस तरह रास्ते में चलते हैं, हम कितना सामान ले जाते हैं। यहाँ तो इतनी व्यवस्था है, हॉल है। आज सुबह किसी का फ़ोन आ रहा, माता जी बहुत बारिश हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कार्यक्रम होते रहते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब आ जाना। यहाँ इतना बड़ा सुंदर हॉल है, इसके नीचे पूरा रैंप बनाया, नीचे खाने की भोजन की प्रसादालय है। नीचे कम से कम रात को 6000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज भी सारी रात आते रहेंगे क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है। कल सुबह भोले जी के जन्मदिन की पूजा होगी, शाम को ऐसे सत्संग होगा, शाम तक और भक्त आएंगे, सैटरडे का दिन भी नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए करिए, भक्तों के लिए करिए कि भक्त को इतना भी कष्ट ना हो। क्योंकि अगर कष्ट होगा तो ले तेरी कंठी ले तेरी माला, और भजन भक्ति भी वहीं पूरी हो जाती है। ये है आज का मनुष्य का जीवन। इतना पानी का बबुला बन चुका है कि एक फूंक मारो तो बबुला खत्म। लेकिन भक्ति और विश्वास हमें मजबूत बनाता है, हमें उस दुख से लड़ने की क्षमता करता है। जब भगवान सेतु बना रहे थे तो गिलहरी का क्या था, ना आकार ना शरीर। बड़े बड़े भीमकाय जो बड़ी बड़ी शिला को उठाते थे, वो जब वहाँ सेवा कर रहे थे तो गिलहरी तो बहुत छोटे रूप में थी। लेकिन भगवान के पास जब बड़े बड़े सेवक दिखे तो गिलहरी भी आई। तो भगवान देख रहे थे कि गिलहरी पहले समुद्र में जाती थी, अपने तन को गीला करती थी, फिर रेत में आती थी, रेत में अपने शरीर को लपटाती थी, और फिर जो बड़ी बड़ी शिला नलनील जैसे बानर रख रहे थे उसके बीच में छेद हो रहा था, तो वहाँ वो रेत से उस कोने को भर रही थी। तो भगवान की नज़र बड़ों पे तो पड़ी, पर सबसे पहले छोटे शरीर पे पड़ी, गिलहरी पर। और भगवान ने बुलाया, कहे गिलहरी तू तो, तेरा शरीर बहुत छोटा है, तू क्या कर रही है, एक समुद्र की लहर आएगी तुझे बहा के ले जाएगी। कहा नहीं प्रभु, मैं भी सेवा कर रही हूँ। मैं पहले अपने शरीर को गीला करती हूँ, रेत को लिपटाती हूँ, और फिर उन छेद में रेत को भरती हूँ। तो भगवान का मन हृदय इतना प्रसन्न हो गया, भगवान ने 3 उंगली उसके पीठ में लहराए। अभी भी कई कई क्षेत्रों की गिलहरियों में 3 उंगली ऊपर से पड़ी रहती है। तभी कहा है सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। वो मालिक, वो साहिब हमें सब तरफ से देख रहा है। चींटी के पर घुंघरू बांधे वो भी मालिक सुनता। चींटी कितनी होती है। इसीलिए सेवा का महत्व हमारे जीवन में है। जब आप इस संसार के दुख को देखो तब पता चलता है कि संसार में दुख ही दुख है। किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा दुख। कोई भी, और कोई सुखी कहता भी है, वो सुखी नहीं हो सकता। अगर उसमें छानबीन करोगे छोड़ी तो ज़रूर दुख मिलेगा। लेकिन जब भगवान की शरण में हम अपने मन को समर्पित कर देते हैं, अपने दुख को समर्पित कर देते हैं, अपने सुख को समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमें दुख लगता ही नहीं है। वो जीवन भी तेरा ही है, दुख का जीवन भी तेरा है, उसका जीवन भी तेरा है। नारद ने यही तो चालाकी करी। भगवान ने दुख और सुख के 2 नक्शे बना दे कि नारद ये तो सुख है, ये दुख है। नारद पहले दुख में गया और बाद में सुख में चला गया। कहता भगवान वो भी तेरा बनाया हुआ है, ये भी तेरा बनाया हुआ है। दुख भी तेरा ही दिया है, सुख भी तेरा ही दिया है।
अब क्यों दुख दिया है? जिससे कि मैं तुझे भूल ना सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में हम मंदिर में भी चले। मैं कल सुना रही थी भाई जी सेवा दल की मीटिंग में, हमारी माता जी को बहुत, उनकी जब भी हम महिमा सुनाते हैं, उनकी महिमा ही सुना सकते हैं। उनके साथ में रह कर के हमने जो कुछ भी देखा सुना, आज वही हमारे लिए एक धर्म का इतिहास है। तो एक बार मैं कल बाई जी लोगों को सबको सुना रही थी कि बहुत दूर से जब वो दर्शन देते थे, बहुत असंख्य लोग बैठे रहते थे, तो दूर से कितने मोटे लाला जी एक फल का टोकरा, एक मिठाई का टोकरा, साथ में उनके 2 सेवक टोकरा उठा के ला रहे। उनकी नज़र दूर पड़ी, क्योंकि हम ऊपर बैठे तो हमें दूर तक दिख रहा है। उनकी नज़र दूर पड़ी और दूर से उन्होंने उसको कहा, क्यों तू टैक्स का अपना केस जीत गया? क्या हाँ माता जी मैं जीत गया। कहा अच्छा, तभी तू मेरे लिए ये फल मिठाई सब ला रहा है। पर देखो, महान पुरुष को फल मिठाई से मत तुम प्रसन्न करो। संत महात्मा को फल मिठाई नहीं चाहिए। संत महात्मा तो एक भक्त के जीवन को बदलने में ही प्रसन्न हो जाता है। एक राक्षस प्रवृत्ति से हम दैविक प्रवृत्ति में आ जाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। तो माता जी बार बार सत्संग में सुनाते थे कि अपने जीवन को बदलो। ये जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। आपने नचिकेता का इतिहास सुना होगा। नचिकेता को जब उनके पिताजी गाय दान कर रहे थे, सड़ी गाय, पुरानी गाय, बुढ़िया गाय दान में, क्योंकि गाय दान करनी है, दान दे रहे थे। नचिकेता देखता रहा, कहने लगा पिताजी ये गाय तो बहुत वृद्ध है, ये क्या किसी के घर में सुख देगी, इसका तो हड्डी का ढांचा है। कहा तू चुप रहे। फिर और गाय देखी, रोगी गाय दे रहे हैं दान में। कहा पिताजी इनको क्यों दे रहे हो? नचिकेता के पिता को क्रोध चढ़ता है। कहा मैंने तुझे भी दान में दे दिया। पहले के बच्चे कितनी आज्ञा मानते थे। नचिकेता अपना घर छोड़ कर के द्वार में बैठ गया। जब सारी गाय दान में हो गई, तब अपने पिता के पास आते, कहते पिताजी बताओ मुझे किसको दान में दिया? कहा तू तो मेरा बेटा है। कहा नहीं, आपने मुझे भी दान में दे दिया। जब बहुत जिद करने लगा तो कहा जा, कई बार जिद होती है, माँ कभी नहीं चाहती मेरा बच्चा मरे या मेरे बच्चे को कोई दुख हो, लेकिन क्रोध में माँ कह भी देती जा मर, जो करना है कर। होता ही ऐसा है। पिता ने भी कहा जा, मैंने तुझे यमराज को दे दिया। अब यमराज जब सुन लिया तो यमराज के घर में तो मृत्यु ही है। नचिकेता पहुंच गया यमराज के द्वार में। कहा 3 दिन तक यमराज नहीं मिले। चौथे दिन उनकी सुनाई हुई। कहा तुम कैसे, मानुष चोले में तो कोई आ ही नहीं सकता है, मनुष्य चोले में तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग हो चाहे नर्क है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तुम आए कैसे? नचिकेता ने सारा दृष्टांत सुनाया। यमराज कहते बेटा मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तुझे जाना पड़ेगा उसी नर्क लोक में, और वहीं जाकर के तुझे पूजा अर्चना जो भी सेवा करनी पड़ेगी, तब तेरे कर्मों से तुझे सुख दुख के द्वारा ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। नचिकेता माना नहीं। बहुत यमराज से उसने दृष्टांत किए। बहुत लंबी कथा है। अंत में नचिकेता को यमराज ने आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया, और नचिकेता को संपूर्ण जो है विराट की शक्ति प्रदान करी। वही यमराज जो मृत्यु का दाता था, उसी यमराज ने नचिकेता के जीवन को बदल दिया। तो हम यही सोचते हैं, जब हम गंगा जी को, कोई भी नदी को पार लगते हैं तो देखते हैं पहले पानी कितना गहरा होगा, कौन सा साधन हमें पार ले जाएगा, और उसी साधन की तरफ हम जाते हैं। तुलसीदास के साथ भी यही हुआ। तुलसीदास जी की पत्नी उनके लिए गुरु बनी। गुरु मतलब उसकी शिक्षा से तुलसी का जीवन बदला। पहले तुलसीदास नहीं थे। तुलसीदास की पत्नी जब मायके गई तो इतना उनको दुख हुआ कि वो मायके जाने को तैयार हो गए। रात को नदी, भयंकर बारिश का समय, और उन्होंने कहा कि मेरे को जाना है अपनी पत्नी से मिलने। एक जो थी मृत्यु काया, सख्त डंडा बन जाती है, उस पर तुलसीदास पार लगाते हैं।
एक नाग लटका था, उस नाग का सहारा लेकर के अपनी पत्नी के घर में खिड़की से ऊपर चढ़ते हैं। जब पत्नी उठती है, वो कहती, तुलसीदास आप कैसे पहुँचे यहाँ? कहते, तूने तो रस्सी डाली हुई थी, तूने मेरे लिए नाव बना रखी थी। जब देखा नाव तो मृतकाया थी, वो शव था। वो शव, इतना उनके अंदर प्रेम का अंधापन था कि वो शव को न देख करके उसको लकड़ी का फट्टा समझ करके नदी पार कर ली। सांप को रस्सी समझ के उसके कक्ष तक चले गए। तब तुलसीदास की पत्नी कहती है कि हे तुलसी, जितना मूर्खता, जितना अंधकार जीवन तुम्हारा है, और तुम मुझे ढूंढने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा तुमने लिया। अगर इतना कष्ट तुम भगवान को ढूंढने में लगाते तो आज भगवान भी प्रकट हो जाता। इतना कष्ट, तुम अंधे बन गए हो, तुमने अपने जीवन का नहीं सोचा, मुर्दे पे तैर के आ गए, जहरीले सांप को रस्सी समझ लिया। इतना सचमुच में ढूंढ और प्रेम हम अगर भगवान के लिए करें तो कितनी भगवान की कृपा हो जाए, खुद सोचो आप। तभी तो कहा, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैर, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। किनारे बैठ के अगर हमारी प्यास बुझ जाती है तो असंभव है। हमें भूख मिटाने के लिए भोजन करना पड़ता है, पानी पीने के लिए जल ग्रहण करना पड़ता है, आत्मा की शांति के लिए हमें आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। यही आत्मा तो हमारा धन है। यही आत्मा अगर हमारे शरीर से निकल जाएगी तो परमात्मा निकल जाएगा। तब ये शिव नहीं शव बन जाता है। शिव की शक्ति चली गई, अब शव है, कोई जलाए दबाए जो मर्जी करे। मिट्टी है, मिट्टी में ही हमें रहना है। इसीलिए समय समय पर हमारी माता जी के, गुरु महाराज जी के, हमारे श्री महाराज जी के जो सत्संग के हमें मिलता था मौका सुनने का, तो तब उनकी हमें बात अब याद आती है कि सचमुच में जीवन तो क्षण भर का एक बबुले की तरह है। पानी में जैसे बबुला उठता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। जीवन तो ऐसा ही है। इस जीवन में एक ही चीज़ सबसे उपयोगी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय पर लोक सदारा। मानव शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष का द्वार है, पाइए न जय पर लोक सदारा। अभी हम लोग बद्रीनाथ गए थे, जिस दिन पट खुले तो वहाँ पे हम लोगों ने, हंस फाउंडेशन ने एक औषधालय खोला, काली कमली धर्मशाला में है। आप लोग भी जब यात्रा में जाएंगे तो ज़रूर जाना। अभी 15 नवंबर, जब तक पट बंद नहीं होंगे, वो हमारा मेडिकल सेंटर चलता रहेगा। तो वहाँ के सब जितने भी वहाँ के पुजारी थे, सब कहने लगे, माँ जी ये इतना बढ़िया काम है, हमारे यहाँ रोज़ 1-2 नहीं तो हफ्ते में 2-3 मौत होती थी, और यहाँ डिस्प्रिन एस्प्रिन देने वाला भी कोई डॉक्टर नहीं था। अभी अभी उनके यहाँ एक पुजारी जी थे, सीढ़ी उतर रहे थे और हार्ट अटैक हुआ, 40 साल का, और नहीं कुछ व्यवस्था थी तो उनका शरीर पूरा हो गया। छोटी सी उम्र थी, बाल बच्चे हैं, परिवार है सारा। तो वहीं पर धर्मशाला ने हमको कमरे दिए, वहाँ पे 4 वैन दे रखी हैं लाइफ सेविंग के लिए। वहाँ पे सारा सेविंग, वो जो उनका मेडिकल यूनिट बना दिया है, सारा जो भी एक मिनी हॉस्पिटल की ज़रूरत है 6 महीने के लिए उनको दे दिया। और अब 2 महीने में अगला यूनिट हम लोग केदारनाथ जी खोल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 11 यूनिट ऐसे स्थानों में खुले हैं जहाँ की तीर्थ यात्री, अभी 8 लाख से ज़्यादा लोग जो है केदारनाथ जी में गए। अगर कोई बीमार होगा, नीचे आने तक रास्ता नहीं, कोई लाने वाला नहीं है। तो जब ऐसी जगह में जहाँ भगवान साकार में विराजमान है, वहाँ भी दुख है, वहाँ भी दुख है, लेकिन उस दुख को निराकरण करने का भी हम ही सब मनुष्य जो योनि होती है वो उसका निराकरण कर सकती है। इसीलिए समय समय पर, अब ये मत समझो पिछली बार आए थे, भूख सुबह भी लगती है, दोपहर भी लगती है, शाम को भी लगती है, लेकिन भजन सुमरन का होता है, एक बार कर लिया, चलो दिन भर की छुट्टी हो गई। सांस तो चल रही है, हजारों सांस जो है बिना भगवान के नाम के, हर सांस में सुमिरन करेंगे
तो वही हमारी पूंजी है, वही हमें आगे तक ले जाएगी। तो आप लोग खूब भजन सुमरन करें और ये ना सोचें मेरे यहाँ पहले आएंगे, वहाँ पहले आएंगे। अभी नेपाल लाइन में, नेपाल से आज बहुत से लोग आए हुए हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है हमारे यहाँ आओ, तब हमारे यहाँ, लेकिन सबको समय मिलेगा, सबके लिए सूचना बनी हुई है। पर आप लोग पहले अपने आप को कर्मठ बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, धर्म की समाज में सेवा करें। जिस सेवा से महान पुरुष प्रसन्न होता, उस सेवा को अपने जीवन में धारण करें। ये नहीं कि मेरे पास धन नहीं है या मेरे पास तन नहीं अच्छा या मैं नहीं, सेवा तो हृदय से होती है। जब हमने उस सेवा का प्रण लिया है तो उस सेवा को हम आगे बढ़ाएं, चाहे सत्संग की सेवा मिले, संत महात्माओं की सेवा मिले। और क्षेत्र में कई ऐसे भी हैं जो संत महात्मा नहीं है लेकिन सेवा करते हैं, सेवा में अग्रणी हैं, सेवा ही उनका जीवन है। तो तभी तो मैं बार बार सुनाती हूँ कि चींटी के पर में भी जब घुंघरू बनते तो वो साहिब सुनता है, वो साहिब सबको देख रहा है। आजकल तो गुप्त नाम जो हृदय में हमारे प्रकाश है, घट घट में वो प्रकाश है। कल भी मैंने सुनाया, अगर कहोगे जय श्री राम तो भी डंडे पड़ेंगे, अगर कहोगे अल्लाह अकबर तब भी डंडे पड़ेंगे। तो क्या है? गुप्त नाम बूझे बिरला कोई, कोई गुप्त नाम जो हमारे अंदर है उसका मुख से उच्चारण नहीं कर सकते। वो तो आत्मा को परमात्मा मिलाने का हमारा रास्ता है। जैसे दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा का संबंध है। जब वो आत्मा हमारी परमात्मा से मिल जाती है तो हम संतुष्ट जीवन को जीते। फिर हमें संसार के दुख, ये तो क्रियाएं हैं, आज सुखी कोई है, कल दुखी कोई है, कल कोई आज कल मुझे कोई कह रहा था, माँ जी आपके बच्चों में से कौन सा है जो धर्म का काम करेगा? आपके बाद कोई तो होगा। अब आप सुनिए, उस व्यक्ति ने मेरे लिए अच्छा कहा कि बुरा कहा, उससे मुझे परवाह नहीं, लेकिन जीवन में आज मैं याद करती हूँ 50-60 साल पहले, 100 साल पहले की लगा लो, श्री महाराज जी ने ये नहीं सोचा होगा कि कौन उसका पुत्र क्या करेगा, कौन बच्चा उसका क्या सेवा करेगा, कौन किस उसमें करेगा। हमारी माता जी के समय में हमने एक ही शिक्षा ग्रहण करी कि जीवन को उत्तम बनाने का रास्ता बताओ, सेवा करो, भूखा है तो भोजन कर ले, आगे घाट न बनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। ये श्री महाराज जी का बड़ा प्रिय भजन था कि हे मन, इस संसार में भूला मत भटक, भूले मन समझ के लाद, जो हम ये लादे जा रहे हैं समझ के लादो, आगे घाट न पने, भूख लगी है तो यहीं भोजन कर लो, प्यास भी नहीं मिटेगी वहाँ, प्यासा है तो पानी पी लो, आगे घाट न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा ये शाही गद्दी नहीं, कोई राजा की गद्दी नहीं है कि अगर राजा जाएगा तो उसका पुत्र हो, कुपुत्र हो, सुपुत्र हो, वही गद्दी में बैठेगा। ये तो बादशाहों के बादशाह का धर्म का मार्ग है। ये तो ऐसा मार्ग है, इसमें तो हृदय तन मन को मिटाना पड़ता है, तब वो कहीं परम पद जाके मिलता है। उसमें हमारे सेवक हैं, बाई जी महात्मा जी, ये सब हमारे माता जी के बच्चे हैं। सब ने, जिसने उनको दर्शन किए, नहीं किए या किस रूप में किए, ये सब उनके संतान हैं। सभी आज ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, सबके तन मन में भी शांति है और आगे शांति का भी उपदेश दे रहे हैं। तो देखो, ये भावना छोड़ो, आज कल परसों आजीवन हमारे साथ ज्ञान की कमाई जाएगी। और जिस पर उस गुरु की कृपा होगी, जिस पर उसका आशीर्वाद होगा, वो फूल स्वयं आपके पास में आपके सामने खिलेगा। हमारा सिर्फ काम है सूखी खेती को पानी देना, सूखे तने को नम करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, रोगी की काया हो तो उसको निरोगी बनाओ। यह सेवा है। इस सेवा को करते जाओगे तो देखना इस सेवा में कितना प्रसन्नता मिलती है, कितना
आनंद आता है जब एक दुखी दूसरे दुखी को सुख दे देता है, चाहे अध्यात्म का सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, तो अपना जीवन भी धन्य हो जाता है। इसीलिए आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। इन वचनों के साथ आप लोग आज आनंद लिया, भजनों का भी आनंद लो। देखो रेणुका मेनुका नेपाल की सारेगामा से निकली हुई है, दिल्ली की बम्बई में सारेगामा से आई, लेकिन उसकी भावना थी, वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भगत है। भावना से तो सब प्रभु भी प्रकट होते हैं। और अभी उसने ऑस्ट्रेलिया में सुना कि यहाँ भोले बाबा का जन्मदिन है, तो तुरंत आई कि मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है, चाहे मैं कैसा भी गाऊँ, मुझे करना। तो एक भजन का आनंद लो और फिर सबको दो आशीर्वाद।